वीडियो में आप इस फीमेल को देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि पीछे के 2 पैर नहीं है, आगे का 1 हाथ नहीं है और कुछ तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है और अच्छे से मज़े में खा भी रही है, सामने वाले को डरा भी रही है और कुछ गोरी गोरी सी भी लग रही है। जैसी आपको दिख रही है, जब ये हमें मिली थी तो ऐसी नहीं थी। आज मैंने वीडियो की शुरुआत पीछे से करी है, आगे से तो हम करते ही हैं, उठाया, कैसे करा, कैसे डॉक्टर के लेके गए, सब कुछ। पर इस बार थोड़ा चेंज, वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बैक, पीछे से चलते हैं। ये कंडीशन इनकी अब है और जब ये मिले थे तो उसकी स्टोरी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। प्लीज़ हमसे जुड़े रहिएगा और सुनिएगा ज़रूर, हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार इसे सुनिएगा ज़रूर। ये जो कोको है, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन हनुमान मूर्ति के पास जो रास्ता है मुरादाबाद में, हमें वहाँ से मिली थी। वहाँ से हमारे पास कॉल आई थी कि एक फीमेल मंकी है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है 11,000 की लाइन से। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, तब जो कंडीशन थी वहाँ देखा, जब रेस्क्यू किया तो पीछे के 2 पैर, आगे का 1 हाथ, इट वाज कम्प्लीटली ब्लैक। ब्लड का कोई सर्कुलेशन नहीं था, कहीं से कहीं तक उसमें ब्लड नहीं जा रहा था, मतलब पूरी तरह से सूखे सूखे से हो गए थे और इनफैक्ट ऐसे थोड़े से लटके लटके से भी हो गए थे, जो आधा हिस्सा बिल्कुल ही ख़त्म था। हमने कुछ 4-5 दिन हमने ट्रीटमेंट किया, क्योंकि सबसे पहली बात, जो शॉक में थे तो उसमें से शॉक में से निकालना ज़रूरी होता है। जो कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और इन सब चीज़ों के थ्रू इनको थोड़ा सा सही किया गया, माइंड को स्टेबल किया गया। उसके बाद जो इनकी कंडीशन थी, जो इनके पैरों की कंडीशन थी, तो उसे देख के जो हमें लगा कि इनके जो ये एक आगे का हाथ और पीछे के 2 पैर हैं, उन्हें एम्पुटेट करा देना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। में भी रख रहे हैं जिससे इनको ट्रीटमेंट और दिया जा सके। रहेंगे तो कहीं यहाँ पर जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि और उन्होंने पहले इनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया, ये भी नहीं पता, उसके बाद उन्होंने नगर निगम में भी कॉल करा, दोनों जगह कॉल करे, लेकिन वही चीज़ें सब जैसा कि पहले होता था, नगर निगम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे डाल देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नगर निगम पे डाल देता है। ऐसा कब तक चलेगा समझ में नहीं आता है। करने के बाद अभी हमने 4 से 5 दिन से लगातार हम लोग मंदिर के हमारे इतने रेस्क्यूज हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि हमने बहुत से रेस्क्यूज जो डेली के रूटीन में आप देख सकते हैं कि इतने केसेस इन वानर राज्य के हो रहे हैं, जो ये आए दिन इस परेशानी को फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है। समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इससे मतलब निकला जाए। अब आपसे उम्मीद है कि आप लोग भी इसके लिए आगे आएँ। बाकी कब तक चलता रहेगा? आए दिन वानर राज ऐसे करंट की उसमें चपेट में आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ लगा हुआ है। कोई ना कोई दिक्कत क्या कहा जाए, पता नहीं कैसे किया जाए। मुरादाबाद PFS इज ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग, लेकिन इनकी कंडीशन जिनका काम है वो हमेशा दूसरों पे डाल देते हैं। जब आप तो एक प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसके लिए सीरियसली कुछ सोचें। हर आए दिन वानर राज कहीं ना कहीं किसी चीज़ के चपेट में आ रहे हैं। चपेट में आने के बाद उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। हर दूसरा जना अपना काम किसी ना किसी तीसरे पे डाल देता है, पहला दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, यही चलता आ रहा है और शायद यही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। मुरादाबाद PFS साइनिंग ऑफ। कभी भी गिर सकते थे, तो दे वर प्लानिंग टू लीव एक्चुअली। तो लेकिन PFA की टीम ने उनसे कहा था कि आप इसे छोड़िएगा नहीं, वी विल बी टेकिंग हर, जस्ट कीप हर फॉर 1 or 2 days, आफ्टर दैट वी विल बी टेकिंग हर। हमने उसे ले लिया अपनी कस्टडी में और ट्रीटमेंट कराया, एम्पुटेट कराया, ट्रीटमेंट दिए, सब कुछ जो भी थोड़ा सा प्यार व्यार दे सकते थे वो दिया। कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बस इतना ही किया था। और धीरे धीरे जो ये कोको हैं, ये बहुत अच्छी सी प्यारी सी बच्ची सी लगने लगी। आज बहुत अच्छे से हैं, आज शेल्टर भी चली गई हैं आज। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी लिखी है तो कोई उठा नहीं सकता, और अगर नहीं लिखी है तो कोई दे भी नहीं सकता। बस इसी तरह से इनकी ज़िंदगी लिखी थी,
और आज बहुत अच्छे से है, इतनी सुंदर सी आप देखेंगे दिख रही है। हाँ, बस अफसोस इस चीज़ का है कि हाथ सिर्फ एक ही है, 3 नहीं हैं। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कंडीशन आप देख सकते हैं बीच में, अभी भी देखिएगा, देखिए आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि क्या कंडीशन थी इनके हाथ और पैरों की, फेस की, पूरा नील पड़ा हुआ था और मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। बट शायद सरवाइव करना, लिखना बच्चा व लिखा हुआ था। तो कोको हमारे बीच में है और बहुत अच्छे से है, बहुत हष्ट-पुष्ट है और बहुत ही ड्रामे बहुत करती रहती थी। पर हम सभी मिस कर रहे हैं कोको को। तो यहाँ पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा कभी ज़रूरी नहीं है कि हम उसे इस तरह से जज करें। ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप देख सकते हैं कि कहने को तो ज़िंदगी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसकी होगी इतनी, लेकिन आज इसकी एक अच्छे से रिकवरी हो गई है। सो यहाँ पर थैंक्स कहना चाहेंगे हम डॉक्टर डॉग एंड कैट पार्वती क्लिनिक का, जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हुआ था, और उन्हीं सब लोगों के लिए जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी और हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी किया था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो थैंक्स है वो उस ऊपर वाले का। एक अजीब ही खुशी मिलती है जब आप किसी को साथ में रखें, किसी का ट्रीटमेंट करें या किसी को अपने साथ रखें और वो एक अच्छी कंडीशन में हो जाए, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ हमारा चैनल PFA मुरादाबाद सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा काम लगता है तो सपोर्ट भी कीजिए और हमें लाइक, कमेंट, वो सब चीज़ें करिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए इन्हीं बेज़ुबानों के लिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं के लिए काम करते हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जुड़े रहने के लिए PFA मुरादाबाद। थैंक यू, गुड बाय।